अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की करारदाद रुकवा दी। फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने भारत की दरख्वास्त पर करारदाद जमा कराई थी। चीन पहले भी 3 बार भारतीय करारदाद को रुकवा चुका। मसले का ऐसा हल पेश किया जाए जो तमाम फरीकैन को काबिल कबूल हो। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का मौक़िफ़। गर्दों के खिलाफ, कलदम तंजीमों के खिलाफ अपना आवाज उठा रहा हूँ। अब क्या कोई कलदम तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मीन्स पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं? उस पे जरा JIT बिठाए। जो वजीर आजम है ऑपोजिशन के खिलाफ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मगर कलदम तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुतालबात और सवालात। कहा, कलदम तंजीमों के खिलाफ JIT क्यों नहीं बनती जो दूसरे मुल्कों में जाकर दहशतगर्दी करती हैं? आप मुंतखब वजीर आजम को फांसी लगा सकते हैं, 3 मरतबा के वजीर आजम को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कलदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात पर 3 वुज़रा को हटाने का मुतालबा। कहा, कलदम तंजीम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, उनकी मदद से ही आपने हुकूमत बनाई। 3 वुज़रा के इन तंजीमों से बराह रास्त ताल्लुकात हैं। एक तंजीम का सरबराह असद उमर के साथ खड़ा होकर वोट मांगता रहा, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। एक अफसोसनाक और शर्मनाक हमला किया गया सिंध असेंबली पे, सिंध असेंबली के स्पीकर का ओहदा पे। मैं एक बार फिर डिमांड करता हूं कि चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, हमें इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। 18वीं तरमीम पर बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान जंग, लॉन्ग मार्च की धमकी, जेल जाने को भी तैयार। कहा, 18वीं तरमीम हमारे लिए रेड लाइन है, इसके खिलाफ हुकूमत को कोई इकदाम नहीं उठाने देंगे, समझौता नहीं करेंगे, धमकियों और ओछे हथकंडों से नहीं डरते, जेल भरो तहरीक शुरू करने के लिए तैयार हैं, अपने हक के लिए हर हद तक जाएंगे। नैब पर भी तनकीद के तीरों की बरसात। बोले, नैब ने जितने केसेस बनाने हैं मोस्ट वेलकम। अदालत अब तक सियासी इंजीनियरिंग को सपोर्ट करती है। नैब में इस्लाहात ना हुई तो करप्शन के नाम पर सियासत होती रहेगी। कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। आज तक हमें नहीं पता कि मुशर्रफ के पास इतना पैसा कहां से आया। पीपल्स पार्टी लाहौर से जेल भर तहरीक शुरू करे, पंजाब में जमानतें जब्त करवाने वालों को जेल में डाले। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के लिए एक ही इबारत काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा, मियाँ साहब दिल के मरीज हैं, सिंध में इलाज की पेशकश ना दी जाए, सिंध के अस्पतालों से बेहतर है कि इलाज ही ना करवाएं। ये भी कहा कि मुल्की सियासी जमातें इमरान खान से खौफजदा हैं, खजाना भी परेशान है कि लूटने कोई नहीं आ रहा। साबिक सियासी अशराफिया अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, उन्हें गर्दन से दबोचा है क्योंकि उन्हें करप्शन नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ की सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 मार्च को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए नई दरख्वास्त दायर की थी। एतजाज़ एहसन की तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ। कहा, नवाज शरीफ का तरीका ये है, जब कमज़ोर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, जब मौका मिलता है तो गर्दन पकड़ते हैं। वो खुद इलाज नहीं कराना चाहते। पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी इलाज की ऑफ़र की है। ये बिलावल का ज़र्फ है कि वो नवाज शरीफ से मिले, जबकि नवाज शरीफ ने ही पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को निकलवाया। ये भी बोले कि पीपल्स पार्टी छोड़ रहा हूँ, ना ऐसा कोई इरादा है। जाली ट्विटर अकाउंट से चलाया जा रहा है कि
मेरे पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी एक ख़ानदान है, मैं इसका फ़र्द हूँ। बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात मैंने कोई मुखालफत नहीं की। ना शोर, ना हंगामा, ना एतराज़, ना नारे, ना ही ताख़ीर। अवामी काम बाद में, पहले जेबें। तनख्वाहों में इजाफे का बिल झटपट पास। पंजाब असम्बली अरकान ने 24 घंटों में ही तनख्वाहें बढ़ा ली। अच्छे बच्चों की तरह ऐवान में बैठे रहे, हंसी खुशी बिल मंजूर कराया। माहाना तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए हो गई। वज़ीर आला पंजाब की भी मौजें, अब 3.5 लाख तनख्वाह लेंगे, घर भी मिलेगा। इनमें भी बड़ा इजाफा। अवामी फलाही कामों की तरह बिल कई माह लेट ना हुआ। गुज़िश्ता रोज बिल पेश हुआ, जिसकी कायमा कमेटी से मंजूरी ली गई, फिर असम्बली से पास हुआ। पाकिस्तान परेड की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मेहमान एजाज़ी होंगे। मुख्तलिफ ममालिक के फौजी दस्ते अपनी महारत का मुजाहिरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा, बहरीन के आर्मी चीफ और ओमान के सरकारी हुकाम भी तशरीफ लाएंगे। तुर्की और चीन के तैयारे, बहरीन और श्रीलंका के पैराट्रूपर्स भी यौम पाकिस्तान की परेड का हिस्सा होंगे। आज़रबाईजान और सऊदी अरब के फौजी दस्ते मार्च पास्ट करेंगे। मोदी सरकार बड़ी बेकार, बीजेपी पर बस पाकिस्तान दुश्मनी सवार। एक बार फिर भारत ने सफारती अदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को करतारपुर मुज़ाकरात के लिए वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गुज़िश्ता साल 30 से ज़ायद भारतीय सहाफ़ी करतारपुर की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए, वज़ीर आज़म से भी मिले। वज़ीर खारजा ने उन्हें जोहराना भी दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाक भारत मुज़ाकरात आज अटारी कॉम्प्लेक्स में होंगे। डॉक्टर फैसल वफ्द की क़यादत करेंगे। कश्मीरियों की मदद के लिए आवाज़ क्यों उठाई? भारतीय खातून सहाफ़ी की जान पर बनाई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने सहाफ़ी सागरिका का जीना मुश्किल कर दिया। कत्ल की धमकियां, गद्दार तक करार दे दिया। सोशल मीडिया पर भी बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। पुलवामा हमले के बाद सागरिका ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी मुसलमानों को पनाह देने की पेशकश की थी। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा नाअहल हो गए। फ्लोर क्रॉसिंग महंगी पड़ी। MQM छोड़कर PSP में शामिल होने पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। MQM फैसले पर खुश। सेनेटर मियां अती कहते हैं हक और सच की फतह हो गई। अरशद वोहरा के वकील कहते हैं फैसले पर अपील का हक रखते हैं। अरशद वोहरा UC49 सेंट्रल कराची से चेयरमैन मुंतखब हुए थे। नाअहली की दरख्वास्त मुत्तहिदा की जानिब से दायर की गई थी। जनूनियत या हैवानियत, संगदिल बाप ने अपने ही हाथों अपनी दुनिया उजाड़ दी। मांगा मंडी में जनूनी शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों की जान ले ली। एक बच्चा शदीद जख्मी। कोटरादा किशन के भट्टा मजदूर के सर पर खून, घरेलू झगड़े के बाद सवार हुआ। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। शदीद जख्मी बच्चा जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची में खटमट मार दवा से 5 बच्चों समेत 6 अफराद की हलाकत में असल जिम्मेदारों का तयन। DIG साउथ के मुताबिक पंजाब फ्रांसिक लैब की रिपोर्ट में जहरीले केमिकल से मौत की तस्दीक हुई। गिरफ्तार अफराद ने शवाहिद मिटाने की भी कोशिश की। कमरा धोने वालों को भी पकड़ लिया गया। असिस्टेंट कंट्रोलर और ठेकेदार समेत 9 अफराद का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल। फरवरी में फेडरल लॉजेस कराची में कमरे में मौजूद 5 बहन भाई और उनकी फुफो जाँ बहक हुए थे। लकी मरवत में तत्ताबाशी खेल में पुलिस और दहशतगर्दों के माबैन झड़प। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक दहशतगर्द मारा गया। DPO के मुताबिक मुकाबले के दौरान दहशतगर्द के 2 साथी असलहा समेत गिरफ्तार। रिमझिम से कराची वालों के चेहरे खिल उठे। मौसम सुहाना, हवाएं भी खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बरसने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। कोयटा में फिर से बारिश, दर्जा हरारत गिर गया।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की करारदाद रुकवा दी। फ्रांस, अमरीका और बरतानिया ने भारत की दरख्वास्त पर करारदाद जमा कराई थी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन पहले भी तीन बार भारतीय करारदाद रुकवा चुका है। मसले का ऐसा हल पेश किया जाए जो तमाम फरीकैन को काबिल कबूल हो। मसले का ऐसा हल पेश किया जाए तो जो तमाम फरीकीन को काबिल कबूल हो। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की करारदाद रुकवा दी। फ्रांस, अमरीका और बरतानिया ने भारत की दरख्वास्त पर करारदाद जमा कराई थी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन पहले भी 3 बार भारतीय करारदाद रुकवा चुका है। मसले का ऐसा हल पेश किया जाए जो तमाम फरीकैन को कबूल हो। चीन ने सलामती कौंसिल में मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने की करारदाद रुकवा दी। कुछ मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अपोजिशन के खिलाफ बोलने वाले वजीर आजम मोदी और कलदम तंजीमों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, जबकि कलदम तंजीमों के हमदर्द वफाकी काबीना में मौजूद हैं। इस बारे में उन्होंने मजीद क्या कहा, बता रहे हैं वकील राव। मैं दहशतगर्दों के खिलाफ, कलदम तंजीमों के खिलाफ अपना आवाज उठा रहा हूं। अब क्या कोई कलदम तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं? उस पे जरा JIT बिठाए। जो वजीर आजम है ऑपोजिशन के खिलाफ तो बात कर सकता है, ऑपोजिशन के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मगर कलदम तंजीमों और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें खूब दिल की भड़ास निकाली। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो, मगर आप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, इस मुल्क का पहला मुंतखब वजीर आजम को फांसी पे चढ़ा सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम आज भी कोर्ट लखपत जेल में है, बीमार है मगर जेल में है, मगर आप कलदम तंजीमों को अरेस्ट नहीं करवा सकते हो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कलदम तंजीमों के दरमियान गठजोड़ का भी इल्जाम लगा दिया। कलदम तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि PTI को सपोर्ट मिले। जो पाकिस्तान का कलदम तंजीम है उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है PTI का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। तो फिर हम कैसे कबूल करें कि आज आप कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे? 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet ताकि ऑपोजिशन, पाकिस्तान की ऑपोजिशन माने कि ये लोग सीरियस है। PPP के चेयरमैन ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो दहशतगर्दों और कलदम तंजीमों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करने का भी मुतालबा किया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मुशर्रफ के बनाए गए इदारे ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। मजीद तफसीलात वकील राव से। सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी से इजहार यकजहती के लिए आने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बातचीत में हुकूमत को अपना लाहे अमल भी दे दिया। आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ, मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए। जेल जाने के लिए तैयार है, हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। हम आपके जेले से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते। आप कब सीखेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब को भी निशाने पर लिए रखा। चेयरमैन नैब अपना इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ऑफिसर्स को अकाउंटेबल करे, वरना हमें इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। ये हमारा भी एक किस्म की फेलिंग है कि हमने नैब में कोई रिफॉर्म या
ये मिशन को पूरा नहीं कर सके। बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद बोले कि आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी सिंध असेंबली पर हमला है। नैब ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिस पे अगर आप फरिश्ता भी नैब चेयरमैन बना दे तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम ही होगा, कुछ और नहीं। 6 महीने से हमारा किरदार कशी की गई। लीगल एक कॉन्सेप्ट है जोरिस्डिक्शन का कि जहां वो क्राइम किया गया वहां ट्रायल होगा, जहां अक्यूज्ड है वहां ट्रायल होगा। लेकिन पता नहीं इतना शौक है कि पिंडी में हर बार हमारा ट्रायल हो। भुट्टोस के लिए तो हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सबके एहतसाब का मुतालबा भी किया। कोई होली काउज नहीं हो सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे सीरियस है। आज तक शौकत अजीज के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आज तक हमें नहीं पता कि जुनेजो ने क्या किया। आज तक हमें नहीं पता कि मुशर्रफ साहब के पास इतना पैसा और इतने वसाइल कैसे आए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये इल्जाम भी लगाया कि गैर जमहूरी तरीकों से सिंध का हक मारा जा रहा है। विफाक सिंध में तरक्की का अमल रोकना चाहता है। पीपल्स पार्टी लाहौर से जेल भर तहरीक शुरू करे। पंजाब में जमानतें जब्त करवाने वालों को जेल में डालेंगे। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के लिए एक ही बैरक काफ़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी लाहौर से जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करे। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि मियाँ साहब दिल के मरीज हैं, सिंध में इलाज की पेशकश ना दी जाए। सिंध के अस्पतालों से बेहतर है कि इलाज ही ना करवाएं। मियाँ साहब दिल के मरीज हैं, सिंध में इलाज की पेशकश ना दी जाए। फवाद चौधरी की जानिब से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि सिंध के अस्पतालों से बेहतर है इलाज ही ना कराएं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस एहलकार सरेआम शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पुलिस एहलकार ने शहरी की मोटरसाइकिल पर भी लातें बरसाईं। आईजी सिंध ने वाक़े का नोटिस लेके रिपोर्ट तलब कर ली है। आईजी सिंध ने वाक़े का नोटिस लेके रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल को ठोकरें भी जो है वो मारता रहा। आईजी सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। राहील सलमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राहील, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कोरंगी का इलाका है मेहरान टाउन, जहाँ पर यह वाक़या पेश आया था। पुलिस स्नैप चेकिंग कर रही थी कि इस दौरान एक नौजवान को रोका तो उस पे फिर नौजवान और पुलिस के दरमियान किसी बात पे तल्ख कलामी हो गई है। इस बात पे मुश्तइल होकर पुलिस एहलकार ने उसको सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि इसके साथ साथ उसकी बाइक भी गिराने की कोशिश की है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो न सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहा है बल्कि उसकी बाइक भी गिराने की कोशिश कर रहा है, बाइक पे भी वो लाते बरसा रहा है। जब ये फुटेज जो वायरल हुई है और उसके बाद उसके मौक़िफ़ लेने के लिए एसएसपी कोरंगी और दीगर आला पुलिस हुक्काम को भेजी गई, तो आईजी सिंध के तर्जुमान ने बताया कि आईजी सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया और एसएसपी कोरंगी अली रजा से इस वाक़े की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से तो ये कहते हैं कि वेरीफाई किया जा रहा है कि आए ये कोरंगी की तस्वीरें और अदर कोरंगी की फुटेज है तो इसमें मौजूद एहलकारों को भी शनाख्त किया जाएगा। अभी इब्तदाई तौर पर इस एहलकार की वाज़ेह तौर पर शनाख्त नहीं हो सकी कि आया ये किस थाने में या किस यूनिट में तैनात है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है आईजी सिंध ने और वाक़े की इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। जी, तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया राहिल सलमान, आपने हमें अपडेट किया। लकी मरवत में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द मारा गया। एक एहलकार भी शहीद हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आसिफ गोहर ने बताया कि तत्ताबाशी खेल में पुलिस ने नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे एहलकार सब्ज अली खान शहीद हो गया और जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक हो गया। इसके 2 साथी असलहा समेत पकड़े गए, जबकि एक साथी फरार हो गया। डीपीओ के मुताबिक हलाक मुल्जिम का ताल्लुक दहशतगर्द ग्रुप से था। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा 19 मार्च को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच बना दिया। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। बेंच में जस्टिस सजात अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। इससे पहले एवन फील्ड रेफरेंस केस के 5 रुकनी लार्जर बेंच में भी चीफ जस्टिस शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।